नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस में। दोस्तों, आज हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ में डे 5 है। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के जो 4 वीडियोज़ हैं उन्हें ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये बात सभी को पता है कि सीटेट एक ऐसा एग्ज़ाम है, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आप एग्ज़ाम को आसानी से क्वालिफाई कर पाएंगे। एग्ज़ाम से पहले पहले मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाऊँ, सो दैट आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत ईजिली क्वालिफाई हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, मैच द डिजीज़ विद देयर कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। मतलब कि हमारे को बताना है कि ये जो दिए गई डिजीज़ हैं, बीमारियां हैं, ये किसकी वजह से होती हैं। तो दोस्तों, ये याद रखने वाली चीज़ है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, हमारा जो मलेरिया होता है वो एक प्रोटोजोआ से होता है। मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ की वजह से होता है, राइट। उसके बाद चिकन पॉक्स जो होता है हमारा, वो एक वायरस है। टाइफाइड हमारा एक बैक्टीरिया की वजह से होता है, और रिंगवर्म हमारा फंजाई की वजह से होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है? ठीक है, देखिए, इन्होंने पहला स्टेटमेंट कहा है, मेल्टिंग ऑफ बटर इज अ केमिकल चेंज एंड रिवर्सिबल चेंज। ठीक है, ये कहते हैं कि मेल्टिंग ऑफ बटर हमारा केमिकल और रिवर्सिबल चेंज है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। आप सभी को पता है कि अगर हमारी जो बटर है वो मेल्ट हो जाए तो हम उसे क्या ये पहली बात तो ये फिजिकल चेंज है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमारा कोई न्यू प्रोडक्ट तो फॉर्म हो नहीं रहा। ठीक है, दूसरा इन्होंने कहा है कि रिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल है क्योंकि हम अगर उसको फ्रीज कर दें, अगर हमारा बटर मेल्ट हो गया और अगर हम उसे दोबारा उससे फ्रीजर में रख दें तो वो वापस बटर की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात तो गलत है। किसकी वजह से? केमिकल चेंज की वजह से। केमिकल चेंज नहीं होता, फिजिकल चेंज होता है। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर इज़ अ फिजिकल एंड इरिवर्सिबल चेंज। नहीं दोस्तों, जो क्रिस्टलाइजेशन है शुगर का, वो आपका फिजिकल चेंज तो है, बट इरिवर्सिबल चेंज नहीं है। ये हमारा क्या है? रिवर्सिबल चेंज है। यानी कि हम वापस उसको उस चेंज के अंदर ला सकते हैं। कैसे? आपने क्या करा, पहले पानी में से शुगर क्रिस्टल्स को अलग करा। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, हमारा क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस हुआ। अब अगर आपके पास शुगर क्रिस्टल हैं और अगर आप उस शुगर क्रिस्टल के अंदर पानी डाल दें तो आप क्या है, आपको वापस वो सोल्यूशन मिल जाएगा, राइट। तो दिस इज अ फिजिकल चेंज एंड रिवर्सिबल चेंज। वेपराइजेशन ऑफ आयोडीन इज अ फिजिकल चेंज। ये बिल्कुल सही बात है। जो हमारा वेपराइजेशन है आयोडीन का, वो क्या होता है? फिजिकल चेंज होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। हमें क्वेश्चन में दिया गया है, अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम गुवाहाटी ऑन 31 अगस्त 13:40 और बेंगलोर पहुंचती है वो 2 सितंबर 15:20 पे। अगर डिस्टेंस गुवाहाटी और बेंगलोर के बीच में 2084 किलोमीटर है तो एवरेज स्पीड क्या होगी? आप सभी को पता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस दे रखी है और हम टोटल टाइम कैलकुलेट करेंगे। जब हम टोटल टाइम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा 48 आवर्स 40 मिनट। ठीक है, अब आप इसको जब कन्वर्ट करेंगे आवर्स में तो आपकी वैल्यू आएगी 49.67, और आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा 41.95 आएगा। तो हम इसे राउंड ऑफ करके क्या कह सकते हैं कि हमारा क्या रहा होगा एवरेज स्पीड, 42 किलोमीटर पर आवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, इनमें से कौन सी बात आपकी जू और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में सही बताई गई? इन दोनों का जो डिफरेंस है वो सही बताया गया है। तो देखिए दोस्तों, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है वो क्या करती है, वो आपके जो लोकल के जो एरिया होते हैं, वहाँ के जो एनिमल्स हैं उनको उनके नेचुरल हैबिटेट में प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, जबकि जू क्या है, जू एक हमारा आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल हैबिटेट है एनिमल्स का। मतलब कि जू के अंदर क्या होता है, हम डिफरेंट डिफरेंट जगह से एनिमल्स को लाते हैं और उन्हें एक हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या होता है कि हम कोई आर्टिफिशियली क्रिएट नहीं करते हैबिटेट, हम बस वो जहाँ पे रह रहे हैं एनिमल्स, उनके उस एरिया को प्रोटेक्ट कर देते हैं ताकि वहाँ पर क्या हो, कोई पोचिंग ना कर पाए, हंटिंग ना कर पाए और उनके हैबिटेट को कोई नुकसान ना कर पाए।
तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है वो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में पूछा है कि जो हमारे एनिमल्स पोलर रीजन में रहते हैं उनके लिए इनमें से कौन सी कही गई बात सही नहीं है। तो देखिए, जब बच्चों जो हमारे एनिमल्स पोलर रीजन में रहते हैं वो क्या होता है, आपको पता है जो पोलर रीजन है वो सारा बर्फ से ढका हुआ होता है। ठीक है, वहाँ पे सारी क्या होती है, आइस, स्नो होती है। ठीक है, तो वहाँ पे उनका क्या होता है, वाइट फर होते हैं, ये बात सही है, सो दैट वो जो अपने आप को जो पोचिंग से, हंटिंग से बचा सकें। स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल भी होती है, एक फैट लेयर होती है अंडर द स्किन, सो दैट उनको गर्मी मिल सके, गर्माहट मिल सके। और नैरो एंड स्मॉल पॉज, नहीं दोस्तों, ये बात बिल्कुल गलत है कि नैरो नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं, वाइड होते हैं। कैसे होते हैं पॉज, वाइड होते हैं, सो दैट वो जो बर्फ़ है उसके ऊपर आसानी से वो चल सके। तो इसका सही आंसर क्या होगा, नैरो एंड स्मॉल पॉज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, आपको इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करनी है। जितने भी लिविंग सेल्स होते हैं उनकी सेल वॉल होती है, नहीं दोस्तों, सेल वॉल सिर्फ प्लांट्स में अवेलेबल होती है, सिर्फ प्लांट्स में होती है। ऑल द सेल्स हैव वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस, नहीं, हमारे जितने सेल्स होते हैं लिविंग सेल्स उनका वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस नहीं होता। जैसे कि हम बात करें प्रोकैरियोटिक की, तो जो प्रोकैरियोटिक के सेल्स होते हैं उनके अंदर अनऑर्गेनाइज न्यूक्लियस होता है, अनऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। ठीक है, ऑल लिविंग हैव साइटोप्लाज्म, ये बात बिल्कुल सही है, जितने भी लिविंग सेल्स होते हैं उनमें साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म आपको पता है क्या होता है, जैसे आपका ये मान लीजिए सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, यहाँ पे आपका न्यूक्लियस है, तो यहाँ पे जो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। और आपके जितने भी सेल ऑर्गेनिल्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, आपके साइटोप्लाज्म में होते हैं। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ये। ऑल द लिविंग सेल हैव क्लोरोप्लास्ट, नहीं, ये भी सिर्फ हमारे किस में होते हैं, प्लांट्स में होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इसमें पूछा गया है कि अगर आपको पानी को जो बॉइलिंग वाटर है उसका टेम्परेचर नापना है तो उसके लिए आप कौन सा थर्मामीटर यूज़ करेंगे। तो दोस्तों आपको पता है क्लिनिकल थर्मामीटर बॉडी टेम्परेचर को नापने के लिए होता है। ठीक है, लेबोरेटरी थर्मामीटर आपका बॉइलिंग वाटर, और जो मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर है थर्मामीटर है ये वेदर का टेम्परेचर नापने के लिए होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ओनली बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें कहा गया है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। सॉल्ट सोल्यूशन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये बिल्कुल सही है। सॉल्ट डिसोसिएट्स इनटू आयंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। देखिए, अगर यहाँ पे सोल्यूशन की बात की गई है, ठीक है, तब ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। लेकिन अगर हम सिर्फ सॉल्ट की बात करते हैं कि सॉल्ट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये गलत हो जाता। क्योंकि क्या होता है, सॉल्ट क्या करते हैं, जब हमारे पानी में मिलते हैं तो वहाँ पे जाके आपके जो आयंस होते हैं उन्हें डिसोसिएट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कॉम्बिनेशन है जो हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म करती है। तो दोस्तों ये बात तो आपको पता ही है, हमारा जो प्लेन मिरर होता है वो हमेशा क्या करता है, वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। कैसी, वर्चुअल इमेज। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखिएगा, प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। अब एक दूसरा आता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। क्या आता है, कॉन्वेक्स मिरर, ये हमेशा क्या करेगा, वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा। ठीक, अब जब हम लेंस की बात करते हैं तो ये याद रखिएगा, जो प्रॉपर्टीज कॉन्वेक्स मिरर की होती हैं वही प्रॉपर्टीज किसकी होती है, कॉन्केव लेंस की होती हैं। तो ये भी हमारा वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा। और जो हमारी कॉन्केव मिरर की प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, वही प्रॉपर्टी हमारी किसकी होती है, कॉन्वेक्स लेंस की। ये याद रखने की ट्रिक है। ठीक, तो अब आपको क्या देखना है, प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव लेंस, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें कहा गया है कि एक मान लीजिए रॉड है एल्युमिनियम की, इस तरीके से,
ठीक, वो 5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर की है। वो अगर आप इसको एक पानी में डालोगे तो ये क्या कर जाती है, डूब जाती है। ठीक है, कंटेनर के अंदर। तो इनमें से कौन सी चीज़ हेल्पफुल रहेगी रोड को? अब हमें क्या करना है, इस रोड को हमें इसके ऊपर तैराना है। ठीक है, तो हम इसको तैराने के लिए कैसे क्या कर सकते हैं? क्या हम उस कंटेनर में ज़्यादा पानी भरे हैं? तो दोस्तों ये हमेशा याद रखिएगा कि एल्युमिनियम की जो रोड होती है उसकी जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक, जिसकी वजह से हम क्या, पानी से ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हम कंटेनर के अंदर कितना भी पानी भर लें वो उसके अंदर डूबेगी ही। रिशेपिंग द रॉड इन द शेप ऑफ बोट, हाँ ये एक पॉसिबिलिटी है कि अगर हम इसको एक बोट की शेप में बना दें, ठीक है, तो क्या हो कि वो तैर जाएगा। किसकी वजह से, शेप की वजह से, क्योंकि इसके अंदर से क्या आ जाएंगे, हमारे एयर बबल्स आ जाएंगे, और जो एयर बबल्स होते हैं वो चीज़ों को फ्लोट करने में मदद करते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा ओनली बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैचिंग है, हमें पूछा गया है कि अगर हमारे को एक मिक्सचर दे रखा है दोनों का और इन्हें हमें सेपरेट करना है तो हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे। तो ये तो आपको पता ही है सबको कि अगर हमारे को चॉक पाउडर है और वाटर है, आपको पता है चॉक पाउडर तो हमारा वाटर में घुलता नहीं, तो इसको सेपरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन। कैम्फर है, सॉल्ट है, इसको करने के लिए सब्लिमेशन। ठीक, शुगर और वाटर, इसके लिए क्रिस्टलाइजेशन, और फैट एंड क्रीम इज सेंटिफिग्रेशन। इसका ऑप्शन नंबर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, इनमें से कौन सी बात सही है? गैसेस डिफ्यूजेस वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेस, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। गैसेस जो होती हैं बहुत जल्दी डिफ्यूज हो जाती हैं अदर गैसेस में, क्योंकि उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, आपको सही स्टेटमेंट बताना है। बेसिस आर सोर इन टेस्ट, नहीं दोस्तों बेसिस कभी सोर नहीं होते, ये बिटर इन टेस्ट होते हैं। कैसे होते हैं, बिटर इन टेस्ट। बेसिस गिव पिंक कलर इन फिनोल्फिन, ये बिल्कुल सही है। जो बेसिस होते हैं फिनोल्फिन में पिंक कलर देते हैं और एसिड में कलरलेस। ठीक है, पीएच वैल्यू जो होता है वो लेस देन 7 होता है, नहीं बेसिस का जो पीएच वैल्यू होता है वो ग्रेटर देन 7 होता है। ठीक है, बेसिस टर्न ब्लू लिटमस रेड, नहीं दोस्तों बेसिस करते हैं रेड टू ब्लू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें कहा गया है आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। इन ह्यूमंस द प्रोडक्शन ऑफ मेल हार्मोन, देखिए जब हम मेल हार्मोन की बात करते हैं तो याद रखिएगा मेल हार्मोन कौन सा होता है हमारा, ये होता है सिर्फ एक ही हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, और जब हम फीमेल की बात करते हैं, फीमेल हार्मोन की बात करते हैं, तो फीमेल में हमारे दो हार्मोन्स होते हैं, एक होता है एस्ट्रोजन, एक होता है प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, ये दोनों करते हैं, और ये क्या बोलते हैं, ये अपने जो हार्मोन से तभी रिलीज करते हैं जब हमारे को इनको जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो ऑर्डर देती है कि अब आपको हार्मोन रिलीज करना है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ओके, तो इसमें पूछा गया है स्ट्रेट लाइन ग्राफ किसका नहीं होगा। तो दोस्तों इसमें याद रखिएगा कि जब हम किसी भी एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाते हैं तो ये नहीं होगा, इसका जो आंसर आता है वो पैराबोला आता है। इसका जो ग्राफ बनता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक्सेलरेटिंग के लिए। अब आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सी बात सही नहीं है। ठीक है, जनरली नॉन मेटल ऑक्साइड्स, नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, ये बात सही है। जो हमारे नॉन मेटल होते हैं वो एसिड के साथ नहीं रिएक्ट करते। नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, ये याद रखिएगा, जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नहीं दोस्तों, वो एसिडिक होते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा आंसर होगा।
अब यहाँ पे आपको एक चार्ट दे रखा है और उसके बेसिस पे पूछा गया है कि आपका कौन सा सही है। तो दोस्तों देखिए, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको लॉजिक लगाना होता है। तो ये जो हमें टेम्परेचर, ये जो चार्ट दिया हुआ है वो दिया हुआ है शिमला का।